नमस्कार किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इस वर्ष 2022 में गेहूं की दो बहुत ही शानदार गजब की वैरायटी लॉन्च होने वाली है और ये की है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान करनाल ने। ये इसी साल लॉन्च होगी और किसानों को इसी वर्ष इसका बीज भी मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस बीज को आपको प्राइवेट दुकान से नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर ये उपलब्ध ही नहीं होगा। इसे केवल और केवल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान करनाल ही आपको उपलब्ध कराएगी। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं बताता हूं जो सबसे पहली वैरायटी है जो इस वर्ष लॉन्च होगी, उसका नाम है DBW 327। और इस वैरायटी के अलावा जो दूसरी वैरायटी है उसका नाम है DBW 332। ये एकदम नई वैरायटी है, इसी साल किसान भाई इनकी बुआई करेंगे और ये बहुत ही अच्छी गजब की शानदार वैरायटी है। सबसे पहले मैं इनके उत्पादन की बात करूंगा तो जो एवरेज बताया है, जो डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं जो इसके कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने बताया है कि इसका जो औसत उत्पादन भी है वो 80 क्विंटल 33 हेक्टेयर के आसपास है। और यदि विशेष परिस्थिति में देखा जाए तो 96 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी ये उपज दे सकती है। यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उत्पादन इसका है। इसके अलावा जो उन्होंने इसकी खूबी बताई है, इसमें आयरन, जिंक व पौष्टिक तत्व की भरमार है, क्योंकि जो भारत देश है कुपोषण का शिकार है तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसका अलावा जो इसका दाना है वो चमकदार है, ठोस है, और जो आप मंडियों में इसको ले जाओगे वहाँ पर इसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। ये भी इसकी एक खूबी है। इसके अलावा बीमारियों से लड़ने की इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता है, बीमारियाँ न के बराबर इसमें आएंगी। इसके अलावा जो इसके 1000 दानों का जो भार इसका काउंट किया गया, अन्य वैरायटी में जो 1000 दाने होते हैं उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा भार उसमें दर्शाया गया है, बहुत ज़्यादा उसका भार होता है। अब मैं बताऊं इसकी थोड़ी थोड़ी खूबियाँ और क्या हैं। तो इसमें ये गिरता नहीं है, इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है, मीडियम हाइट है इसकी। कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं किसान भाइयों, आपने देखा होगा थोड़ा सा पानी चला, हवा आ गई तो वो लेट जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसके जो पौधे हैं वे काफ़ी मजबूत है, गिरते नहीं हैं। ब्यात बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आपको 5 पानी की ज़रूरत इसमें देने की पड़ेगी। समय समय पर यदि बारिश होती है तो उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ दिन पहले गेहूं की कुछ वैरायटी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो सबसे खुशी की बात यह है कि उसमें ये दो वैरायटी भी शामिल थी, यानी कि DBW 327 और DBW 332, ये वैरायटी भी उसमें शामिल थी। अब बात करेंगे कि ये वैरायटी अर्ली वैरायटी है, इसकी बुआई आपको कब करनी है। तो 25 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में यदि इसकी बुआई करते हो तो रिजल्ट बेस्ट, यानी कि कहने का मतलब है परफेक्ट टाइम इसके लिए है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी लेट बुआई करते जाते हो तो इसकी बुआई हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन इसका आपको फिर घटती दर पे प्राप्त होगा, यानी कि उत्पादन उसी हिसाब से इसका घटता चला जाएगा। बीज की मात्रा की बात की जाए 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी है यदि आप इसकी बुआई 25 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में करते हो। और जैसे जैसे आप इसकी बुआई लेट करते जाते हो तो बीज की मात्रा उसी रेशो में आप थोड़ी थोड़ी इसको बढ़ाते चले जाएं। किसान भाइयों, डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ये दोनों ही वैरायटी बहुत ज़्यादा उत्पादन देती हैं, इस कारण से आपको इनकी खुराक में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जो डोज आप दे रहे थे उसमें आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। देखा गया है कि 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप फास्फोरस देते हो तो उसमें आपको 25 kg बढ़ोतरी करके 75 kg प्रति एकड़ आपको देनी है। इसके अलावा पोटास 25 kg दे रहे थे तो उसकी जगह आपको 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की बुआई के टाइम ही आपको ये खुराक दे देनी है। यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया 150 kg प्रति एकड़ के हिसाब से देना है, लेकिन एक बार नहीं देना है, ये 3 बार आपको देना है। 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से 3 बार आपको लगाना है। अब मैंने आपको पूरी जानकारी इसके जो दो वैरायटी हैं इसके बारे में दे दी है, तो आप इन चीज़ का ध्यान रखें। और ख़ास बात मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो इसका बीज है वो आपको भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल पर ही मिलेगा, प्राइवेट दुकान से आप बिल्कुल मत लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।